से पवित्र दैवी गुण धारण किए हुए। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी बिल्कुल ही सड़क किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने के लिए तुम्हें तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल और अडोल बन जाएगी? उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। कहाँ देखना है? एक की तरफ, माना उसकी शिक्षा के ऊपर। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए। यही है तुम्हारी सूक्ष्म पढ़ाई सद्गति के लिए। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास हो जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी देखो कहाँ आकर पड़े हो। कहाँ आ गए थे? कलयुग में आ गए। अभी संगम हो गया तो कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। संगम, कलयुग खत्म होना है, स्वर्ग आना है। तो अभी देखो क्या हुआ, कलयुग के किनारे पर खड़े हो गए हो। यो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चित्र जिसके मॉडल्स है ना, सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूपों को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। मालूम था? मालूम था कलयुग पूरा होना है? नहीं मालूम था, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे आकर ठहर जाना चाहिए। तो बुद्धि पीछे पीछे नहीं जानी है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सुदर्शन चक्र घूमता रहे। सामना समझना चाहिए। क्या क्या समझना है? समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है टाइम की, माना टाइम रुकेगा नहीं। ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा? ज़रा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। अभी कलयुग का थोड़ा समय रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। ज्ञान क्या हुआ? अभी मिला। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग में अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकालने का गेट होता है ना, आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसा है। बच्चों को समझाना चाहिए। क्या समझाना है? कि बाकी थोड़ा किनारा रहा है कलयुग का। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो अभी हम किनारे पर है। बहुत थोड़ा समय रहा है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। थोड़ा समय रहा तो क्या करना है? ममत्व निकाल देना, नहीं तो ये दुख देगा ममत्व। थोड़ा समय रहा है तो ममत्व निकाल देना है। अब तो नई दुनिया में जाना है ना। समझानी तो बहुत सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो तो कहाँ हो? संगम पर है। बहुत अच्छा, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए जबकि छोड़ ही दिया है ना। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, पिछाड़ी में देखे भी क्यों देखे पीछे मुड़ मुड़ के? बुद्धि योग विकारी दुनिया में से क्यों लगा रहे? निकाल देना चाहिए बुद्धियों को उधर से, विकारी दुनिया से। विकार दुख देंगे ना। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। बाबा जानते हैं, कोई तो रुपए से एक आना भी ज्ञान नहीं समझते हैं। क्या करते हैं? सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना होता है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते तुम्हें बाप, फिर भी बच्चों का
कंधा पिछाड़ी में क्यों लटक जाता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कंधा इस तरफ कर लो बच्चे, वो पुरानी दुनिया तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसे हमारी अवस्था है अभी। बाप कहते हैं बच्चे पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बीती बात को चिंतन नहीं करो, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही आस ऊंची रखनी चाहिए कि हम सुखधाम के लायक बने, हम सुखधाम चले। और वही तो पास्ट की बातों को चिंतन करने से साइंटिस्ट साइंस भी कह रहा है तुम्हारे ब्रेन में हार्मोन्स नहीं, अच्छे हार्मोन्स क्रिएट नहीं होंगे, टॉक्सिन जमा होगा, क्रिएट होगा, माना विषारी पदार्थ जमा होंगे और वो हमारे शरीर के एक एक अंग को तकलीफ देंगे, पूरा वृद्ध करेंगे जल्दी। उम्र से पहले ही हमारे अंदर के टिश्यूज़ वृद्ध होने लगेंगे, तो बाहरी उसका प्रभाव दिखेगा। और हम हमेशा पॉजिटिव में रह गए, आत्मा के कोई भी गुणों में स्थित करते होते जाएंगे तो हमारे अंदर के टिश्यूज़ माना ब्रेन में मेलेटोनिन ही क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी टिश्यूज़ वृद्ध नहीं होगी, हमेशा रीजेन्युएट होके उम्र है 40 लेकिन दिखेगा 30 जैसा। इसीलिए पास्ट में नहीं जाना, ये साइंटिस्ट भी बोल रहा है। सो बी पॉजिटिव कहते हैं ना साइंस में भी, तो बाबा ने तो ये बातें 90 साल से बता के रखी है, उसके ऊपर अभी अनेक रिसर्च करके साइंस भी प्रूव कर रहा है। तो मीठे बच्चे देखो, अब तो एक ही आश ऊंच रखनी है, क्या हम सुखधाम के लायक बने और चले। इसलिए उस दिन भी हमें सेवा का जो इतना सुंदर अवसर दिया बाबा ने, सौभाग्य दिया, वो हमारा पहले रखा था लेक्चर, उसके बाद उसको साइंटिफिकली डॉक्टर ने समझाया कि कैसे पिनियल ग्लैंड के ऊपर मेडिटेशन का असर होके पिनियल ग्लैंड हार्मोन्स क्रिएट करती है मेलाटोनिन, जो बहुत अच्छा काम करता है और उससे सारी ही नर्वस सिस्टम सिस्टमेटिकली चलती है। सो उन्होंने बोला 37 बिलियन ट्रिलियन सेल्स है ना, वो डाइट स्लो होती है, जवान रहती है मेडिटेशन के कारण। इसलिए हमारी दादियों के चेहरे पे 104 वर्ष की आयु है फिर भी रिंकल नहीं, चेहरा ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है, वो मेडिटेशन, अभी मेडिटेशन का साइंटिस्ट प्रूव कर रहा है। तो मीठे बच्चे, तो हम कितने लकी है ना, हमारा बाबा तो सबका ही राजा है। साइकोलॉजी लो, न्यूरोलॉजी लो, डॉक्टरलॉजी लो, साइंस लो, विज्ञान लो, हवामान तंत्र लो, जल वाला तंत्र लो, कुछ भी लो, बाबा ने पहले से सारे तत्व सिंपल भाषा में बता के रखे। बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, माना क्या करे, आत्मा के गुणों में स्थित रहो, बस ये आसान कर दिया था। तो मीठे बच्चे, अब हमें सुखधाम में चलना है, बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए। बुद्धि में क्यों, फिर बुद्धि क्यों इधर उधर जाती है, पिछाड़ी में क्यों लेके जाते हो बुद्धि को? तो बाबा बार बार पिछाड़ी कहता है, मतलब बाबा को हमारे भाव समझ में आ रहा है कि बच्चे बार बार मन को व्यर्थ में लेके जा रहे हैं। इसलिए बाबा इशारा देते हैं, अनेक बार वही बात रिपीट की, क्योंकि बच्चे उस पर अभी तक काबू नहीं कर पा रहे होंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में नहीं फिरना चाहिए बुद्धि को। हाँ, पिछाड़ी से कोई शिक्षा ले लो, पिछाड़ी जो भी घटना हो गई, जो भी परिस्थिति हो गई, जो भी गलतियाँ हो गई, जो भी तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया, तो उससे शिक्षा ले लो, ताकत ले लो, आगे बढ़ो। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ ही जाती है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह समझ की बातें हैं ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं बच्चा आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी में नहीं देखो। तुम्हारा श्वास समय संकल्प बहुत कीमती है, एक तरफ ही देखते रहो, तभी ही क्या होगा, तुम्हारे अंदर गुण ज्ञान शक्तियों की धारणा होगी। हलचल में, देहाभिमान में, माया के चंगुल में नहीं आएंगे। तो क्या करना पड़े, एक ही तरफ देखते रहो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो, बार बार दूसरी व्यर्थ बातों को याद नहीं करो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी ही स्थिति अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती रहेगी, वही याद आएंगे। हाँ, यहाँ नंबर 1,
नंबरवार बच्चे भी हैं, लेकिन नंबरवार भी है। आज देखो बहुत अच्छा चल रहा है कोई बच्चा, कल माया ने गिरा दिया, गिरा तो दिल एकदम हट जाती है, ज्ञान ही नहीं सुनता है। ऐसे ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने की दिल ही नहीं होती है। विचार करो, ऐसा भी होता है। कल अच्छा चल रहा था, आज मुरली में प्यार ही खत्म हो गया। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए ना। आगे है नई दुनिया, खुशी 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 खुशी, आनंद ही आनंद है आगे। अब बाकी सड़पत बचा है, किनारा बचा है, बहुत समीप आ गए हो। कहते हैं ना अभी तो अपने देश का झाड़ देखने में आता है। कहते हैं ना जब प्रवास में जाते हो तो खुशी होती है ना कि मेरा देश आने वाला है, तो उसी नशा में रहो, थोड़ी ना इधर उधर के दृश्य में फंस जाते हो। चलते हो तो आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। तुम सबको जगाओ, किनारा अर्थात बिल्कुल सामने है अभी सुखधाम। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते सारी बातें भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, पीछे नहीं हटना है, नहीं तो उधर ही जन्म लेके जाओगे। फिर अब पार होना है ना, फंसना तो नहीं है ना इस नरक में। इस तरफ से उस तरफ जाना है तो बुद्धि वहाँ लगी रहे। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम तुम्हें भरनी है। याद के नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, पीछे नहीं जाना है। तुम्हारी बुद्धि में है आत्मा, तुम्हारी बुद्धि में है क्या? आत्माएं जाती अपने स्वीट होम। ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। ये विचार मंथन करते रहना है। बुद्धि है, यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है उस पार, बाकी नज़दीक सड़क पथ पर किनारे पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको कहते याद की यात्रा। यह भी बच्चे भूल जाते कि हम यात्री हैं। चार्ट लिखना भी भूल जाते, बाप को चार्ट भी नहीं देते। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं बच्चे अपने को ऐसा समझो कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी हो गई है क्या? बुद्धि में एक बाप की याद आए। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते हैं। इस याद की यात्रा से मस्त रहना चाहिए। बस अब हमको जाना है। यहाँ सब कुछ झूठे झूठे संबंध है। मेरा सच्चा बाप आया है मुझे लेके जाने, सच्चा सतयुग का संबंध मुझे मिला है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र फिरता रहे। याद करते रहो, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना? क्या जी बाबा, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना? सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हो। किनारा हुआ ना? कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल बाबा की याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्र तो उनका फिरता ही नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो। बाबा भिन्न भिन्न तरीके समझाते, कितनी युक्ति देते याद की यात्रा में रहने की। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहता? रहना चाहिए ना। कितना सुंदर है तुम्हारा स्थिति का चक्र। अभी हम किनारे पर खड़े हैं। कितनी बार बाबा ने एक ही बात रिपीट की है, मतलब हम बहुत भूल रहे हैं, इसलिए बाबा वही बात रिपीट कराते हैं। जैसे हम स्कूल में बच्चों को डालते हैं, उसको ए ही लिखने नहीं आ रहा है, हम उसी को हाथ पकड़ के लिखो ए एप्पल, ए एप्पल। जब तक वो लिखता नहीं तब तक हम बार बार हाथ पकड़ते हैं ना। बाबा सेवा कर रहे हैं। मीठे बच्चे, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहता? अभी तो हम किनारे पर, हाँ, जबकि सब जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो याद की यात्रा से ही बनेंगे ना। जू मुआफिक चलते ही रहो। एक्चुअली जू माना ये सिंधी शब्द है। जू सिंधी शब्द है। वो पानी का एक राट रहता है, वो घूमता रहता है। पानी आता है ऊपर कुएं से, वो पादली इधर गिराती, पानी फिर जाता है। वो धीरे धीरे ऐसा चक्का घूमता रहता है, ऐसा सिंधी में है। पहले कोई चक्का रहता था वेल पे, कुएं के ऊपर, जो पानी धीरे धीरे ऊपर खींचता है। पानी फिर उसका, वो कोई खड़ा है, वो पानी लेता है, डालता है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर वो लाता, वो चलता ही रहता है। वैसे ये ड्रामा भी कैसा है?
जो वापिक चलता रहता है। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये सुदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगा है, आकर किनारे खड़ी हो रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। अंडरलाइन क्या करना है? साइलेंस में आत्माभिमानी स्थिति, परमधाम की स्थिति, अशरीरी स्थिति में रहना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध में अपनी बुद्धि योग लगाना है। लगाओ अपनी बुद्धि योग नई दुनिया की तरफ लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इसका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष की दुनिया है ये। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? मॉडल देख के कुछ भी नहीं समझते। वो क्या जाने स्वर्ग क्या है? समझते स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को सब समझाते हैं। इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में यह याद रखो कि ये दुनिया तो अभी गई की गई। हम उसमें बुद्धि क्यों लगाए? हमें तो ऊपर उठना है, कुल का कल्याण करना है। तो ये दुनिया अभी गई की गई, कोई नहीं समझ रहा है। वो समझते 40,000 वर्ष पड़े, अब जाना है सबको। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता है ज्ञान का भी। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। कौन जानता है मंजिल को? तो हमें बताएगा ना। बाप की इच्छा क्या रहती? बच्चे मेरे सारे प्रॉपर्टी के और सुख के अधिकारी बने। तो बाप तो मंजिल को जानते हैं ना तुम्हारे। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो समझते हैं तो क्या यह नहीं समझ सकता है क्या? वो समझाता है बाप, तो ये नहीं समझेगा? यह भी सुनते हैं ना, यह भी सुनते हैं। क्या ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करने होता? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने के लिए कितने पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा ये ब्रह्मा? यह सब गुये गुये बातें धारण करनी होती है। बच्चे गफलत को छोड़ देना है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हो, इतना देर से आते हो, क्या ऐसे करने से याद रहेगा बाबा? जल्दी जल्दी आना चाहिए, आते रहना चाहिए। क्या यह याद रहेगा? नज़दीक किनारे पर खड़े हैं, 2-2 साल के बाद आओगे, मुरली में देर से आओगे तो अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया, डबल सिर ताज सिर्फ नाम है ना, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। ये बातें स्थिति की है, यह तो पवित्रता की निशानी है लाइट का ताज। तो जो भी धर्म संस्थापक है उनके चित्र के ऊपर भी लाइट दिखाते हैं, क्योंकि वो भी सत्व प्रदान क्या थे? पवित्र रहे, इसलिए उनको भी लाइट का घेरा दिखाते सिर के पीछे, क्योंकि वो वाइसलेस सत्व प्रदान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। तुम भले तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग लगे वहाँ लगा रहे। इनसे इधर के लोगों से भी, कर्तव्य कर्मों से भी तोड़ निभाना है। जो इस कुल के होंगे वो झट निकल आएंगे, सापलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो है ना, वो ज़रूर आगे पीछे यहाँ आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक का होता रहेगा, तो हम तीखे जा रहे हैं, वो पुरानी से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान याद की यात्रा का है। भला देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाए और बस आगे चले जाएंगे, और सब धंधा दौरी छोड़ी इस यात्रा में बैठ जाएंगे। भोजन तो खाना ही है ना, अच्छी रीति याद में रहो तो इस याद से जो खुशी मिलेगी ना, इस खुशी जैसे खुराक कोई नहीं है। उससे खुशी से मेलाटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है ब्रेन में। अच्छी रीति याद में रहने से इस खुशी जैसे खुराक नहीं। यह तात लगी रहे कि हम सदा याद में कैसे रहे। हम अभी जाने हैं 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है, तो लॉटरी मिलने वाले को कितनी खुशी चढ़ती है। 21 जन्मों की लॉटरी तुम्हें मिलती है तो कितने खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुमको बहुत मेहनत करनी याद की। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। अंडरलाइन, ये जीवन को क्या कहते हैं?
अंतिम और अमूल्य जीवन, इसका मूल्य दुनिया में कोई चीज़ से नहीं लगा सकते हो, बराबर ही नहीं। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते देखो, स्थैर्यम बनाना, बम्बर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये तो एक कहानी बनी है, ये तुम्हारी स्थिति का गवाह वर्णन है। बाप यथार्थ रीति बात तुम्हें सब बातें बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि को कहा, इसको स्थैर्यम बुद्धि तुम्हारे स्थिति को कहा जाता है। बस अब हम किनारे पर खड़े हैं, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो तो खुशी का पारा चढ़ा ही रहेगा। आयु भी तुम्हारी योग बल से बढ़ती जाती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर ये तुम्हारे दैवी गुण आधे कल्प तुम्हें सुख शांति देने के लिए तुम्हारे साथ ही चलते हैं। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम आगे जाकर ये लक्ष्मी नारायण जैसे सुखी समृद्ध बनते हो। तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा पाएगा। बाकी शिक्षा बाप देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते, इतने थोड़े टाइम में इतना कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं, सारी दुनिया सुखमय सुंदर संसार बन जाता है। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प बाप करते हैं, तुम्हें पुरुषार्थ करना है। बाप समझाते बच्चे, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग कहाँ लगाना है? बाप में लगा के रखो। ये गुप्त बात बच्चों को ही बाप बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंचा पद नहीं पाएंगे, पाप भी नहीं कटेंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, पिछाड़ी में हम क्यों देखें, हम आगे कदम बढ़ाते रहते। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। क्या चाहिए इसमें? दो तीन पॉइंट इतने पावरफुल आए हैं, उसको दिन भर चिंतन करो। और उसकी गहराई नहीं समझ में आइए तो सूक्ष्मोत्तन में जाओ, ब्रह्मा बाबा को देखो, अव्यक्त बाबा को देखो, ज्ञानेश्वरी मम्मा को बुलाओ, मम्मा के सामने बैठ जाओ, बोलो मम्मा मुझे इसकी गहराई बताओ, जो मेरे संस्कारों में उतर जाए ये बातें। तो क्या कहा बाबा ने इसमें? अंतर्मुखता। क्या अंतर्मुखता बहुत चाहिए। मतलब अंतर्मुखता मतलब मन बुद्धि संस्कारों पे केवल आत्मिक ज्ञान गुण शक्तियों का साम्राज्य रहे। कोई भी परिस्थिति मुझे बाहर मुक्ता में लाके हलचल में नहीं लाए। मन बुद्धि संस्कार अंदर है, उसी में किसी गुण में रमन करते रहो। बाहर का चालू रहता ही जाएगा, बाहर का चालू रहता ही जाएगा। क्योंकि किनारे पे खड़े हैं तो चुकतू होने के लिए कुछ भी सामने आ सकता है। तुम अंतर्मुखता के गुफा में खुशी मनाते चलो। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुओं का मिसाल भी है ना। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। कछुआ कैसे करता है? पत्थर जैसा अपना शरीर बनाता है, खतरा उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। समय पे काम है तो कर्मेंद्रिय के द्वारा चलने लगता है, समय नहीं काम नहीं है तो अपने कर्मेंद्रिय सारे हाथ पैर समेट के चुप बैठ जाता है, जो उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, पत्थर बन जाता है। यह मिसाल तुम्हारे अंतर्मुखता के स्थिति का है। इसलिए मंदिरों में भी कछुआ दिखाते हैं, इसलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही अटे योगी, वह तो राजयोग सिखला ना सके। अंडरलाइन। तुम कहो मेरा धर्म गुरु सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हें कोई राजाओं का राजा बनने की हिम्मत रखता ही नहीं है। तुम्हें कोई सदगति, कितना भी ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी हो, तुम्हें सदगति सत्यम शिवम सुंदरम बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। वो लोग राजयोग सिखला ना सके, वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। इसलिए यह भी युक्ति से लिखना चाहिए। बाप बिगड़ राजयोग कोई सिखला ना सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है ना, तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है। तुम बच्चों को ज्ञान तो सबको देना है। जो सर्प भी मरे लाठी बाना टूटे, इतना युक्ति से तुम्हें चलना है। और धर्मों के बच्चों को भी ज्ञान देना है।
कि परमात्मा ही सद्गति कराता है। तो बहुत युक्ति से चलना है। कैसे युक्ति? सर्प भी मरे लाठी बा न टूटे। देखो, कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत भी रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बुद्धि उसमें नहीं फंसानी है। तुम जानते हो हम एक की मत पर है ना, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्भुत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है ना, बनना है कि नहीं बनना है? बताओ, देवता बनना है क्या असुर बनना है? बच्चों को देवता बनना है ना। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार बने हो, तो अभी भी बन रहे हो। तो बाबा की श्रीमत पर चलो। अभी तुम कहाँ खड़े हो? बहुत अच्छा, तुम संगम पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिरते अपनी अवस्था अडोलता में तुम खड़े रहो। सबके बीच में रहो, सबके साथ निभाओ भले, लेकिन बुद्धि योग बाप के ज्ञान में रहे। मंजिल को नहीं भूलना है। तुम ही महावीर हो जो माया पर गुप्त विजय पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है ये, किसी को नहीं पता तुम्हारे सिवाय। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या? अपने को बिंदी समझना है, इतनी छोटी सी बिंदी जो सारा पार्ट उसके अंदर नोंदा हुआ है 5000 वर्ष का, जो फिरता ही रहता है। बहुत कमाल के और वंडरफुल बातें बाबा तुम्हें समझाते हैं ना। कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितना वंडरफुल तुम पार्ट निभा रहे हो। वंडर कह छोड़ देना पड़ता है, फिर उनको ना लगने दो तीर। ये कैसा इनका वंडर है। हाँ, सच में वंडरफुल है। बताओ आपको कैसे? क्योंकि पहले भी इस देश में या राज्यों में बहुत लड़ाई हुई, बहुत पीड़ा हुई, और वो पीड़ा आसानी से ख़त्म नहीं हुई। 1936 में जब भगवान धरती पे आए ना, भारत भूमि पे पहले, तो वहाँ से वाइब्रेशन फैलना शुरू हो गए। ठीक है, तो तभी अंग्रेज़ों ने पूरा राज्य हमारा लपेट लिया था। दुख में बहुत बार कोशिश कर चुके थे आने को महात्मा ने, लेकिन अंग्रेज हटे नहीं थे। जैसे बाबा की प्रवेशता हो गई वाइब्रेशन से, उनको फिर धीरे धीरे जो आगे वाली आत्मा है उनको शक्ति मिलती गई, और फिर अपना देश धीरे धीरे दुश्मनों से मुक्त हो गया। अभी सेम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भी जो महाभूत भारत को ज़्यादा ही लूट के बैठे हैं। भारत की अवस्था बहुत दूसरे देशों से भी बुरी हो रही थी। धीरे धीरे मोदी जैसा महारथी राज्य गद्दी पे बैठा, और देश में, पूरे विश्व में धीरे धीरे अपना स्थान, उसने अपने देश का स्थान बन गया। और दुश्मन चुप के चुप, हद पे चुप बैठ गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता हमारे मनुष्य को। ठीक है, तो इस तरह से बाबा के वाइब्रेशन से धरा धीरे धीरे रावण से, माया से मुक्त होके पूरा भारत ही हमारा पहले सुख में होगा, और फिर विश्व के सारे आत्माएं अपने दास्तान पे चले जाएंगी। भारत भूमि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, और इस तरह से हमारी जीत होके इस धरा पे क्या होगा? सतयुग शुरू हुआ कि हुआ। तो कितना सूक्ष्म है और कितना वंडरफुल है। तो ऐसी चीज़ को हम कैसे छोड़े जो हमारी गुप्त वाइब्रेशन ही सारा खेल करते हैं, और हमारे याद के वजह से हमें फिर इतना ऊंचा पद मिलता है। क्योंकि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। असत्य की नाव, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी तो उस नाव में हम बैठे। तो हम कितने भाग्यशाली हो गए। तो हम कैसे बाबा की बातों को भूल सकते हैं? नहीं भूलना है ना। अच्छा, वंडर है ना। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी ज्ञान से सब समझते धारण करते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। माना चारों सब्जेक्ट में हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। धारणा, पिछाड़ी मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना, एक बाप की तरफ ही देखना है। अपनी अवस्था एक रस बनानी, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है। गफलत नहीं करनी है, गफलत करना छोड़ देना है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत तुम्हें करना है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने के लिए न्यारे और प्यारे निसंकल्प भव।
सर्व के दिल का प्यार सर्व का दिल का प्यार प्राप्त करने वाले प्राप्त करने वाले न्यारे और प्यारे निसंकल्प भव। न्यारे और प्यारे निसंकल्प हो। वरदान का विस्तार। जिन बच्चों में न्यारा और प्यारापन रहने का गुण है ना, वो निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है कि सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि नारेपन से सबका दिल का प्यार स्वतः ही होता है। वो अपने शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरे को भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। स्लोगन एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे। अशरीरी विधि या स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तब हो सकेंगे जब किसी भी संस्कार की टाइटनेस ना हो। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी होती है ना, तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में ज़रा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरी का अनुभव नहीं कर सकेंगे, माना आत्मा के गुणों को प्रैक्टिकल में नहीं यूज़ कर सकेंगे। इसीलिए इजी और अलर्ट रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।